ज्ञानोदय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9th की बात करते हैं। उसमें एक टॉपिक का नाम है आपका बहुपद। क्या है बहुपद? बहुपद क्या होता है? ठीक है, बहुपद मतलब क्या हो? बहु का मतलब एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से अधिक, या फिर हम कह सकते हैं जिसमें बहुत सारे पद हों। ठीक है। दूसरा है पद, मतलब काउंटिंग चलती है कहाँ पे? बहुपद है। बहुपद का नॉर्मल सा इन दोनों बातों से एक ही चीज़ समझ में आती है कि बहुपद है उसमें एक या दो से अधिक पद हों, या फिर एक या एक से अधिक पद हों। ठीक है, वो सब क्या है? बहुपद। अब ये करते हैं इनका जो पार्टीशन, किस प्रकार के बहुपद होते हैं। इनको नॉर्मली हम क्या लिखते हैं वो देखिए। नॉर्मली हम क्या लिखते हैं? ANXN प्लस AN-1 n-1 प्लस AN-2 xn-2। ठीक है, प्लस फिर आगे आपका क्या आता है वो देखिए। A2x² प्लस AX प्लस A0x0, x की घात। अगर कोई संख्या है, मान लीजिए 5 है, उसकी घात 0 का मतलब होता है 1, तो हम यहाँ पे x को नहीं लिखेंगे। ये होता है इसका प्रथम पद, वो होता है इसका अंतिम पद। ठीक है। बहुपद को जो नॉर्मली या फिर हम कह सकते हैं सैद्धांतिक तौर पर इसकी समीकरण क्या होती है? ये होती है। यह हो गया आपका बहुपद। अब बात आती है बहुपद के परिवार की, मतलब बहुपद के जो प्रकार हैं वो किस प्रकार हैं वो हम देखेंगे। अब क्या होता है सबसे पहले वो देखिए। बहुपद सबसे पहला हम बहुपद का टाइप पढ़ रहे हैं। क्या? पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं वो देखिए। सबसे पहला है एक पद। पदों के आधार पर पहला आ गया एक पद बहुपद। एक पद बहुपद का मतलब होता है जिसमें खाली एक ही एलिमेंट हो। मान लीजिए x, यह क्या है? एक पद बहुपद का उदाहरण है। पदों की संख्या, ठीक है, पदों की कितने पद हैं यहाँ पे? कितनी काउंटिंग है इसकी? एक। इसका मतलब यह कौन सा बहुपद हो गया? एक पद बहुपद। फिर आता है आपका द्विपद बहुपद। द्विपद बहुपद में क्या आएगा? x प्लस 1 मान लो, x² प्लस x हो गया, y² प्लस y हो गया। ये क्या है? द्विपद के उदाहरण। नॉर्मल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं जाना है। क्या कह रहा है? द्विपद नाम आ जाए मतलब बहुपद में कितने पद हैं? दो। फिर आगे बात आती है आपकी शून्य बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें खाली क्या हो? एक शून्य हो, वह बहुपद क्या कहलाता है? शून्य बहुपद कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? एक पद का मतलब उसमें खाली एक ही पद हो, द्विपद का मतलब उसमें खाली क्या हो? दो पद हो, और शून्य बहुपद का मतलब खाली उसमें क्या हो? 0 हो, तो वह क्या कहलाता है? आपका शून्य बहुपद। फिर बात आती है आपकी अचर बहुपद की। अचर का मतलब कांस्टेंट, खाली संख्याएं हों, 1 2 3 4 10 15, जो भी कोई संख्याएं हों, खाली किसी बहुपद में यही हो, तो वह क्या कहलाता है? आपका अचर बहुपद। इसका लिखने का तरीका क्या है? 1, इसके गुणा में क्या है? x, उसकी घात क्या है? 0। अभी बताया था कि किसी की घात 0 होती है, उसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। अर्थात यह क्या है? अचर बहुपद के कुछ उदाहरण हैं। फिर बात आती है त्रिपद बहुपद की। किसकी बात आती है आपकी? त्रिपद बहुपद।
पद की। त्रिपद बहुपद क्या होता है? त्रिपद में क्या है, नॉर्मल सा आपको पता चल रहा है कि x² + x + 1 पदों की संख्या कितनी हो, 3 हो। इसी प्रकार आता है आपका चतुर्थ बहुपद। क्या आता है? चतुर्थ बहुपद। नॉर्मली आगे चलते जाएंगे तो पंच आएगा, 6 आएगा, लेकिन हमें कहाँ तक पढ़ना है? चतुर्थ या फिर पंच तक। तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा? x³ + x² + x + 1 मतलब संख्या कितनी है आपकी? 4। ये हो गया आपका पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। ठीक है, आपको बता दिया एक पद क्या होता है, x, खाली एक ही पद हो वह क्या कहलाता है? एक पद बहुपद। द्विपद बहुपद क्या है? जिसमें कितने पद हों, पदों की संख्या कितनी हो? 2। शून्य बहुपद क्या है? खाली उसमें क्या हो? शून्य हो। अचर बहुपद क्या है? जो जितने भी अचर हैं वो आ जाएं, उसको क्या कहते हैं? अचर बहुपद। त्रिपद बहुपद जिसमें कितने पद हों? 3 हो। और चतुर्थ पद बहुपद क्या है? जिसमें पदों की संख्या कितनी हो? 4। आज ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। कल से आपकी अच्छे से क्लास आएगी जिसमें हम बहुपद के जो नियम है उनको क्या करेंगे, हम परिभाषित करेंगे तथा उनको जो नियमों की जो पालना है वह इस बहुपद में कैसे काम आती है वो पढ़ेंगे। उसके बाद आता है, इसके बाद एक इसका प्रकार और आता है, क्या आता है? घात के आधार पर बहुपद। ठीक है, फिर इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे? घातांक, शून्यांक, बहुपद की घात, ये सब आएंगे इसमें। यह हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।